न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव को जमानत मिल गई है, लेकिन 2 नए मामलों के कारण उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा। सुनवाई के दौरान वे जज के सामने फूट फूट कर रो पड़े और कहा कि पटना पुलिस उन्हें लगातार परेशान कर रही है। बिहार विधानसभा परिषद में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान अशोक चौधरी और सुनील सिंह के बीच तीखी बहस हो गई। सुनील सिंह ने आरोप लगाया कि एक मंत्री ने उन्हें गालियां दी, जिसके बाद विपक्ष के एक एमएलसी को 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। नीट छात्रा मौत मामले को लेकर आयशा और एबा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। पूर्णिया के जीएमसीएच में 2 मासूम बच्चियों की चोरी का मामला सामने आया है। एक महिला फर्जी रिश्तेदार बनकर वार्ड में पहुंची और दूसरी बहन को 210 रुपए का लालच देकर बच्चियों को लेकर फरार हो गई। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। कंपनी के सीएमडी संजीव मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई। इस पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप लगा है। मुजफ्फरपुर के घने कोहरे के कारण बस और कार की टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मधेपुरा, मधुबनी और सुपौल में 0 विजिबिलिटी की स्थिति रही, जबकि पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन कराने के लिए एक नाबालिग का अपहरण किया गया। बताया गया कि पिता ने पहले लूटपाट के एक मामले में आरोपी को जेल भिजवाया था और उसी का बदला लेने के लिए बेटी को उठाया। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम का ग्रामीणों ने विरोध किया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर आगजनी कर दी और बिना वैकल्पिक व्यवस्था के घर उजाड़ने का आरोप लगाया। गया में तमिलनाडु के राज्यपाल ने 3 कुलों का पिंडदान किया। उन्होंने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की और परिवार के साथ महाबोधि मंदिर भी पहुंचे। आरा में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई, जिसमें 6 दुकानें जलकर राख हो गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मोतिहारी में प्रशांत किशोर की बैठक के दौरान हंगामा हो गया। कार्यकर्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए और चुनाव हार को लेकर नाराजगी जताई। पटना सिटी के कम्युनिटी हॉल और कबाड़ी दुकान में आग लग गई। आग की लपटों को बुझाने के लिए दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। बेगूसराय में यूजीसी एक्ट लागू करने की मांग को लेकर जन समर्थन रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन डीएम को सौंपा और कहा कि आरक्षित वर्ग के मेधावी छात्र पीछे छूट रहे हैं। इंटर की परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों ने एडमिट कार्ड लहराकर जश्न मनाया। डीजे पर भोजपुरी गानों की धुन पर जमकर डांस किया। बिहार में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। सुबह कई जगह कोहरा छाया रहेगा, जबकि दिन में गर्माहट महसूस होगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों के गरीब और वंचित परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब कुटीर ज्योति श्रेणी के बिजली उपभोक्ताओं की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर पैनल पूरी तरह मुफ्त लगाया जाएगा। उपभोक्ताओं की सहमति मिलने के बाद उनके घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए उपभोक्ताओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। इसके लिए सुविधा मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सहमति देनी होगी। कस्टमर को अपने मोबाइल नंबर से ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद विभाग की टीम आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी। पटना जंक्शन अब सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं रहेगा, इसे आधुनिक मल्टीप्लेक्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। स्टेशन की मौजूदा बिल्डिंग को रीमॉडलिंग किया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च होगा। रेलवे ने इसका सर्वे पूरा कर लिया है। डीपीआर तैयार कर स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है। मार्च तक मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
पटना एम्स जल्द ही मेडिकल टूरिज्म का हब बनने वाला है। सार्क से लेकर गल्फ कंट्री के लोगों का यहाँ इलाज हो सकेगा। इसके लिए एम्स प्रशासन पॉलिसी की तैयारी में जुटा है। पटना एम्स में वर्ल्ड क्लास हेल्थ सर्विस शुरू करने की योजना भी बनाई गई है। भोजपुर जिले में नई चीनी मिल लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहियां प्रखंड में 100 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित इस परियोजना से गन्ना खेती को बढ़ावा मिलेगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और करीब 2000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। साल 2026 में राज्य में 1.5 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। साथ ही शिक्षक भर्ती, महिला रोजगार योजना और पुलिस भर्ती को लेकर भी बड़े फैसले किए गए हैं। एसीएस ने बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 6 फरवरी 2026 के बीच बिहार सरकार ने 9,84,141 लोगों को नौकरी और रोजगार दिया है। इनमें से 7,95,832 लोगों को स्थायी नौकरी मिली है। पटना में नीट छात्रा की मौत पर तेजस्वी यादव जमकर भड़के। उन्होंने कहा, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। सबसे ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। नीट का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है कि दरभंगा से एक और मामला निकलकर सामने आया। बिहार के कई जिलों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सहरसा जिले में अभी करीब 2,28,185 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं। यह जिला फार्मर रजिस्ट्रेशन के मामले में स्थिति काफी पीछे है। प्रशासन और कृषि विभाग की कोशिशों के बावजूद अब तक केवल 1,28,659 किसानों का ही निबंधन हो पाया है। बड़ी संख्या में किसानों के पास अपने नाम से जमीन की जमाबंदी नहीं होने के कारण रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत मामले में मंगलवार को जमकर प्रदर्शन हुआ। एआईएसए और एआईपीडब्ल्यूए के कार्यकर्ता बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए सड़क पर उतरे। प्रदर्शन कर रहे लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने रोकने के लिए डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग की थी। बिहार और पूर्वी भारत के लिए बड़ी रेल परियोजना की तैयारी शुरू हो गई है। वाराणसी पटना सिल्लीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का सर्वे अप्रैल 2026 से शुरू होगा। यह देश के 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में से एक है, जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट में की गई है। इस कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चलेगी। पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा, क्योंकि वे बुद्धा कॉलोनी कांड संख्या 72/26 में न्यायिक हिरासत के तहत हैं। इस दूसरे मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई कल होगी। यह खबर लगातार अपडेट की जा रही है ताकि पाठकों को पल पल की जानकारी मिल सके। पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में नकली दवाओं का एक बड़ा नेटवर्क सामने आया है। औषधि नियंत्रण प्रशासन ने रविवार को शिवाजी चौक के पास एक निजी परिसर में छापेमारी कर एक अवैध दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया था। इस दौरान बड़ी मात्रा में टैबलेट और सिरप बरामद किए गए थे। जांच में पता चला कि यहां नामी कंपनियों के ब्रांड लेबल लगाकर नकली दवाएं बनाई जा रही थी। दवाओं के रैपर पर उज्जैन, मुंबई और दिल्ली की मार्केटिंग कंपनियों के नाम छपे थे।